हाय एवरीवन, कैसे आप सर। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। निफ्टी सर, कल मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहा था आपको, क्या बता रहा था कि सर 17,380 सॉरी ये क्या कहते हैं 480 के नीचे आप सेल कर सकते हो, 400 तक का टारगेट। बट मैंने क्या बोला था, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे को जो नज़र रखना है, वो 380 का रखना है। वो 380 का क्यों रखना, अगर आप देखोगे तो 50% रिट्रेसमेंट न्यू था वो, राइट। और जैसे ही मैंने बोला वो तोड़ देगा तो भाई चांसेस है 17,000 आपको दिखा दे। बट मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक ही दिन में दिखा दे, राइट। बट आज क्या हो गया, आज तो पैनिक सेलिंग नो बड़ी। मैं तो ये कह सकता हूँ भाई, आज कोई भी आपका यूट्यूबर बोला हुआ कि मैं प्रिडिक्ट करा, इम्पॉसिबल भाई। कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। आज कोई उम्मीद ही नहीं करा भाई इतनी बड़ी रैली, पहली बात तो है सो बात। इसी कारण अगर आप नोटिस करोगे तो मैं खाली सी साइड देख रहा था, अपॉर्चुनिटी सी साइड देख रहा था, कब एक बार सेलिंग थमे। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है सर। आप खुश हो होंगे, ये एक पुल बैक है, पुल बैक नहीं है भाई, इसको पुल बैक नहीं बोलते हैं। और जो बोलते हैं उसकी मत सुनो मेरे भाई। अब नो डाउट एक अच्छी रिकवरी आने की कोशिश किया, लोअर लेवल से 17,000 टच किया एंड उसका 185-200 पॉइंट्स वापस रिकवरी की। बट आप ये भी देखो, अगले 15 मिनट में फिर सेलिंग आ गई। अब इम्पोर्टेंट क्या है, आपको अगर बाई करना है तो 17,215 के ऊपर ही बाई करेंगे, 17,215 के ऊपर ही बाई करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। अब ऑन राइज सेल ही सोचेंगे, नहीं तो 17,000 के पास ये अपने ये सपोर्ट जोन पे आने के बाद रिवर्सल सिग्नल दिखा तो ही बाई करेंगे। अब एक उम्मीद तो है कि कल एक पुल बैक आ जाए। पुल बैक नहीं आया तो कल हो सकता है सर साइडवेज रख दे मोमेंट, क्योंकि परसों के दिन बहुत बड़ा इवेंट है और वो इवेंट आपको थर्सडे के एक्सपायरी के दिन देखने मिलेगा। और अब जो तरीके से हमारा इंडिया विक्स है सर, जिस तरीके से हमारा इंडिया विक्स है, आप अलर्ट हो जाओ। अगर ये भाई जो तरीके से अभी निकल रहा है, अगर ये निकल जाता है 25 के ऊपर, फिर एक ज़बरदस्त पैनिक होने वाला है निफ्टी में। एंड इस बार मज़े की बात, 17,000 पार कर दिया ना मेरे भाई, ये लो तो छुएगा ही छुएगा, हो सकता है 15,000 दिखा दे। सर आप बोलोगे पागल हो गए आप, अब तो बजट आने वाला है और सब कह रहे हैं बजट बजट बजट। अरे मेरे भाई, सरकार की डाउट हो गई है, सरकार आएगी नहीं आएगी, तुम बजट की क्या है। जब ये डाउटफुल चल रहा है, ऊपर से जो तरीके से बजट में कौन सा अच्छा आने वाला है, ये सेलिंग क्यों हो रही है भाई। मैं पहले ही बोला था, अभी LTCG टैक्सेस बढ़ाना सोच रही है गवर्नमेंट, तो कोई भी देखते हैं क्या होता है, वो तो बड़े प्लेयर और गवर्नमेंट का मसला है। अब आपको एक ही करना है, अगर कल बाई करोगे तो 17,200 टू 15 के ऊपर बाई करोगे। सेल अगर यहाँ से वापस सेलिंग आती है तो एक 100 पॉइंट्स की सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट कल आज इतना बड़ा मूव तो इम्पॉसिबल है भाई, कल आ जाए, फिर भी बोल नहीं सकते। अब सपोर्ट ये है, ये तोड़ता है तो आपको नेक्स्ट आपको एक बार 400 तक पुल बैक आ सकता है। बट वो कल आ नहीं कल आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है। बट कल हो सकता है एक साइडवेज मोमेंटम रखे और फिर परसों के दिन एक मोमेंटम स्टार्ट हो ऊपर की तरफ। ये एक चीज़ ध्यान में रखना निफ्टी के मामले में। ऑप्शन चेन मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी डर गए सर, 17,000 पे डर गए। एंड अब ऊपर की तरफ भी 17,200 आज ही बिल्डअप हुआ है, तो उतना बड़ा भी नहीं हुआ कि इसको मैं इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मान लूँ, और 300 भी नहीं मान पा रहा हूँ। हाँ, 400 पे एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 17,400 का एक अच्छा रेसिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं। बाकी कल देखते हैं। अब निफ्टी की बात करते हैं सर। निफ्टी की तो हो गई, अब बैंक निफ्टी में मैं एक बात चीख के बोल रहा था आपको, क्या बोल रहा था कि भाई अगर ये इसके लो के नीचे ट्रैवल करता है तो पहला टारगेट आपको 800 का रहेगा, 36,800। और अगर गलती से इस बार 36,800 775 का कुछ लेवल मैंने दिया होगा, ये दूसरे लेवल्स हैं,
और वो तोड़ देता तो आपको विद इन नो टाइम 450 और 375 के लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था और ये है, और यहीं से एग्जैक्ट डॉट बाउंस हुआ है, अगर किसी ने नोटिस किया कि नहीं। जैसे ही ये लेवल तोड़ा, देखो पैनिक सेलिंग कैसे आई। मैं क्या बोल रही थी, नो टाइम मतलब नो टाइम रहेगा बॉस अपना। अब वहां से ही पलटी ना मार्केट, यहाँ पे आप सेल अपनी निकाल देना था और यहाँ से बाई करके बैठ जाना था, और मैंने दिया भी था, सी का कॉल दिया था यहाँ से पलटने के बाद। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको बाई करना है तो 37, ये जो स्विंग है 37 क्या कहते हैं इसको, 120 के ऊपर ही आप बाई करना सोचिए। 37 200 225 पहला, 250 का पहला टारगेट रहेगा, फिर 350 एंड 450 का ऊपर की तरफ ये एक हर्डल है, नीचे की तरफ अभी ये आपका एक सपोर्ट है, और ये टूटता है तो बाकी का मेजर सपोर्ट अभी आपके लिए ये है। अगर ये टूट गया तो फिर तो 36,000 आपको नो टाइम, और हो सकता है 35,800 भी दिखा दे अगर ये टूटता है तो। ये इतना आसान नहीं रहेगा। और आप निफ्टी के मुकाबले बात करें, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग अभी। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, ये एक चैनल में चल रहा है, और एक हाफ एन आवर 15 मिनट की कैंडल का जो क्लोजिंग हुई है उसका लो नहीं टूटा अभी तक। इसका मतलब अगर ये चैनल में जब तक चल रहा है अच्छी बात है। चैनल अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है, जैसे अब हम बात करें चैनल बनाने की कोशिश करें, तो आप देखोगे ये एक चैनल में चल रहा है, और ये एक चैनल जैसे ही अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगा, ये जैसे नीचे ब्रेक डाउन दिया बट नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप नहीं आई थी, सेम वे अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है जो आपका 500 के पास ही आएगा, तोड़ के अगर वो फॉलो अप कैंडल आता है तो फिर समझो भाई फिर बुल्स अटैक आ गया और फिर आपकी बजट रैली आ गई। तब तक नहीं आई समझो, ठीक है ना। तब तक हर राइस पे बेयर अटैक ही समझो। ये एक रेसिस्टेंस का काम करने वाला है अभी। ये एक चीज़ ध्यान में रखना मेरे। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या था, स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम चार्ट्स के हिल गए मेरे भाई। क्या स्ट्रक्चर जो चार्ट्स के थे मैक्सिमम हिल गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे हैवी वेट्स में HDFC बैंक, रिलायंस, HDFC बैंक और HDFC और ये पूरे आते हैं जो हम अभी मेन। अब आपको निफ्टी का 17,000 देखो इसके ऊपर डिपेंडेंट है सबसे पहले तो। ये देखो ये 2500 का लेवल अगर तोड़ देगा ना तो भाई फिर है ना, फिर तो सीधा ये खुद ही 150 पॉइंट गिर जाएगा, तो निफ्टी को अच्छा खासा नीचे लेके आ जाएगा ये। अब ये एक हो गया। दूसरा रिलायंस पे नज़र रखना, ये हो सकता है रिलायंस अगर इसका लो तोड़ता है तो 2300 आ जाए, और एक बार 2300 2275 का सपोर्ट तोड़ दिया तो भाई फिर सेलिंग आ जाएगी रिलायंस में दबा के। दूसरी बात, तीसरा हैवी वेट कौन है, ये इसको तो भाई हर राइस पे ठोक ही रहे हैं, बट एक चीज़ अच्छी क्या है आप देखोगे तो ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और अब एक शोल्डर बनाने जा रहा है। अगर रिवर्सल बनता है तो यहीं पे आप बाई कर लेना इसका लो का स्टॉप लॉस, कल अगर रिवर्सल या परसों बनता है तो ये एक शोल्डर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको एक अच्छा मुंह दे देगा। नहीं, स्ट्रक्चर वीक हो रहा है मेरे भाई, तो फिर एक बार इसने 1400 कैसे ही ब्रीच कर दिया ना, यकीन मानो 1280 1250 के लेवल्स पे आ जाएगा HDFC बैंक, जो कि बहुत खतरनाक रहेगा आपकी बैंक निफ्टी के लिए। नेक्स्ट हैवी वेट की बात करते हैं। TCS अभी सेलिंग में है, जबकि बाईबैक का अच्छी न्यूज़ है। अभी किसको ही बाईबैक स्ट्रैटेजी अपनाना भाई, अभी डेट तो आई नहीं है, बाई कर सकते हो। 3700 पे है, आपको आराम से 4500 4700 कुछ है वो बाई बैक प्राइस, देख लो एक बार। आपको इतना गेन तो बैठे बैठे मिल जाएगा बिना कोई रिस्क लिए। तो जिसको बाई बैक की एक स्ट्रैटेजी ले लो। एंड ये भी हो गया, ये ICICI ये एक अच्छा होल्ड किया हुआ है भाई। ये कब तक होल्ड करता है वो देखो, ये अगर नहीं करता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टॉक ये थे, ये एक चीज़ याद रखो, HDFC रिलायंस दो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे है, ये आपकी निफ्टी को खींच देंगे नीचे। ठीक है, इतना ही था एनालिसिस। और हमने तो टॉप से सेलिंग दिलाई सर, ये तो फिर 1500-1200 पॉइंट आ गए यार। हमने यहाँ बॉटम से बाइंग दिलाई है, फिर 1500 2000 1500 पॉइंट ऊपर आ गया, ये क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर टॉप बॉटम प्रिडिक्ट करते हैं सर, हो गया तो और 1000-1500 की खाएंगे अपन। और जो कह रहे थे कि सर
आप थर्सडे के लिए एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी देने वाले थे सर। देखो स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि एक कॉल देने वाला था मेरे भाई। एक बात याद रखो, जो मार्केट इतनी वायलेंट है, अब मैं इसमें आप प्रीमियम देखो ऑप्शंस के। अब मैं ऐसे बायर मैं क्यों चाहूँ कि बंदे इतना प्रीमियम दे के लॉस करें। सीधी सी प्रीमियम पे खेलना है तो छोटे लॉस पे खेलना हमेशा। वो प्रीमियम इतने बड़े हुए हैं भाई, अगर आप नोटिस करो विक्स बढ़ने के कारण प्रीमियम कितने बढ़ गए आपके, बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम चल रहा है भाई। ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।